मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किम् हरभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारिय विकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी वानारसी बंदों पद अरविंद। मोक्ष द्वार चल रहा है स्वाध्याय में, जिसके अंतर्गत हमने देखा 28 और जो 29 छंद था वो तो मिथ्या दृष्टि की विपरीत वृत्ति का था। 30, 31 और 32 तीनों छंद में सम्यक दृष्टि के सद्विचार चल रहे हैं। कल चर्चा आई थी जिसके धर्म ध्यान प्रकट हुआ है। संशय विमोह विभ्रम का वृक्ष जल गया है। जिनकी चितौनी आगे माने जिनकी सुदृष्टि के आगे स्वान रूपी कुत्ते भौंककर चले जाते हैं, उदय रूपी कुत्ते जो ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हैं, जिनके कर्म रज नहीं लगता, जिनके ज्ञान में आगम की तरंग उठती है, जो आगम में निपुण होते हुए अध्यात्म रस को निकालते हैं, अध्यात्म रस में भीगे हैं, वे ही जीव परमार्थी हैं। वह मनुष्य आठों राम रस गाढ़ करें, माने आत्मा की अनुभूति को गाढ़ी करते हैं। गाढ़ी का अर्थ है कि भाई जो सम्यक दृष्टि है उनको आत्म अनुभव कभी कभी होता है और मुनिराज को जल्दी जल्दी होता है। तो ज्ञानी भी उस आत्म अनुभूति से च्युत होना नहीं चाहते, इसलिए पुनः पुनः आत्मा में जाते हैं तो आत्म अनुभव गाढ़ होता है। एक होता है अभ्यस्त व्यक्ति, एक होता है अनभ्यस्त व्यक्ति। तो पुनः पुनः आत्मा में गहरे गहरे उतरने की भावना होती है ज्ञानियों को। और कैसे होते हैं ज्ञानी का जीवन वो बताते हैं। जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चून वे को कथा के सुन वे को दो कान मड़े। जिनको सरल चित कोमल बचन बोल सोम दृष्टि लिए डोले मोम के। जिनकी सकति जागी अलख अरद परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं। ते पर मारथी पुनीत नर आठों जाम राम रस गाढ़ करे यह पाठ पढ़े हैं। राम रस गाढ़ कर यह पाठ पढ़े हैं। जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चूनवे को शुरू किया था कल अपन ने ये विषय। जिनकी चिहुटी चिमटासी, चिहुटी का अर्थ किया बुद्धि। जिनकी बुद्धि रूपी चिमटी गुण चुनने का काम करती है। एक चिमटा होता है, एक चिमटी होती है।
चिमटी बहुत छोटी होती है, छोटे छोटे बीजों को पकड़ने के काम आती है। डॉक्टरों के पास भी चिमटी होती है। अब दुनिया में गुण अवगुण सब हैं। आत्मा में एक वस्तुत्व नाम का गुण है, जिसके कारण विश्व में कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, कोई निठल्ली नहीं है, कोई निष्प्रयोजन नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि किसी में कोई गुण नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस चीज में कोई गुण ही नहीं है। इस सप्तम नरक में जाने वाले नारकी में भी कोई ना कोई गुण तो है, वो भी तो जीव ही है ना। लेकिन ज्ञानियों की ये पहचान है कि उनकी बुद्धि रूपी चिमटी केवल गुणों को चुनती है। अच्छा, अवगुणों को चुनने से मिलेगा भी क्या? स्वरूप तो कोई बदल नहीं सकता किसी का, संभव नहीं है। और अवगुणों के कथन से अवगुण नष्ट होने लगे, ऐसा भी नहीं है। अवगुण के कथन से अवगुण नष्ट होने लगे, ऐसा भी नहीं है। ये तो जिसके नष्ट होने हो उसको सहज सदगुरु का योग मिल जाए तो जिनवाणी के ऊपर, सदगुरु के ऊपर उपचार आ जाता है इस बात का कि इन्होंने उसके अवगुण मिटाए। कौन किसके अवगुण मिटाए और कौन किस में गुण प्रकट करे? तो जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चुनवे को, जिनकी बुद्धि गुण चुनवे के लिए चिमटी के समान है, कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं। और कुकथा को सुनने के लिए इनने दोनों कान बंद कर लिए हैं। मड़े हैं माने बहरे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं अथवा दोनों कानों में गट्टक लगा लिए। कुकथा विकथा को सुनने के लिए। अब विकथा के दोनों अर्थ हैं, दूसरों की निंदा या अथवा जगत की जो चार विकथाएं चलती हैं, इनकी तो कोई सीमा नहीं है। अखबार खोलो, सुबह से कोई ना कोई घटना मिलेगी मिलेगी। और यदि अखबार में कोई घटना नहीं आए तो व्यक्ति बोलता है आज का अखबार तो बेकार है। माने इसको रौद्र रस कहते हैं। व्यक्ति को रौद्र रस की आदत पड़ गई है। इस काल में धीरे धीरे क्रूएल्टी बढ़ती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति यूज टू हो गया। सुनते 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 किसी भी चीज को देखते देखते यूज टू हो जाता है। कुकथा सुननी नहीं है हमको, तो विकथा सुननी नहीं है। हमें किसी की निंदा भी नहीं सुननी। कुकथा सुनवे को दो कान मड़े हैं, दोनों कान जिन्होंने बहरे कर लिए कुकथा सुनने के लिए। एक बहुत समाधि के प्रकरण में एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है कि समाधि की कला माने क्या, कि जीते जी मरना, ये समाधि की कला है। जीते जी मरना ये समाधि की कला है। इसका अर्थ क्या है? जीते जी मरना ये समाधि की कला माने जब तुम मर जाओगे तब भी तो घर चलेगा, नहीं चलेगा तो और 2, 4, 5 वर्ष पहले मर जाओ जगत के लिए। भाई देह छूटना तो सुनिश्चित है, देह छूटना तो सुनिश्चित है, इसमें तो किसी को संशय है नहीं, न ज्ञानी को न अज्ञानी को। तो जो देह 2, 4, 5 वर्ष बाद छूटेगी, पहले ही मर के देख लो, थोड़ा प्रयोग करके देखो जगत के लिए। समाधि माने जो जगत के लिए मर जाए उसका नाम समाधि। वो ही धर्म कर सकता है, वरना कर नहीं सकता। या कर्म क्षेत्र हो या धर्म क्षेत्र हो, सर्वत्र ही व्यक्ति के डूबने के अवसर हैं। धर्म क्षेत्र में भी आता है निर्भर होने और दुनिया भर के पहाड़ सर पे उठाता है। कुकथा के सुनवे को 2 कान मड़े हैं। कुकथा को सुनने के लिए दोनों कान जिन्होंने बहरे कर दिए। और सामने वाले में यदि दोष ही है तो क्या है? तो विचार करना, ये दोष मुझ में भी थे पहले और अभी भी है वर्तमान में। और दोष रहित ही होता जीव दुनिया में
तो संसारी क्यों होता, संसार में कैसे होता? अरे जिनको सरल चित्त कोमल बचन बोले, जिनका चित्त सरल है, ये बहुत बातें उपदेश जैसा लगने लगता है, सरलता नहीं है तो भगवान महावीर के बोध का पात्र नहीं है। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब ने, कृपालु देव बोलते हैं उनको, भगवान महावीर के बोध का पात्र के बिंदु लिखे हैं। भगवान महावीर के बोध का पात्र कौन है? भगवान महावीर के बोध का पात्र, तो उसमें ये अर्थ किया, भगवान महावीर के बोध का पात्र सरल चित्त है। सरल चित्त जिसका दिमाग भरा हो छह उपसम ज्ञान से, माथा फटा जा रहा हो, जरूरी नहीं हो भगवान महावीर के बोध का पात्र हो, क्योंकि वो तो ये समझा हुआ है कि मैं भरा हुआ हूं। सदा सुखदास जी ने भी रतनकंड श्रावकाचार में वर्णन किया, सदा सुखदास जी ने भी रतनकंड श्रावकाचार में ये वर्णन किया, क्या किया कि जैसे सीधी मयान में या वक्र मयान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे है, वैसे ही वक्र हृदय में जिन शासन प्रवेश नहीं करे है। सम्यक दृष्टि का पहला चिन्ह है ये। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में एक शिष्य प्रश्न उठाता टीका के अंदर, टीका में, कि सम्यक, हमें तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व परिणाम तो अमूर्तिक है, इसलिए सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी की पहचान होना मुश्किल है। तो उस टीका उनकी है, वो पुराने आचार्य की है, दिमाग से उतर गया मेरे। तो उस टीका में ऐसा लिखा कि ऐसा सर्वथा नहीं है। बोले यदि सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी का चिन्ह नहीं हो तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का व्यवहार नष्ट हो जाएगा, लोक व्यवहार ही नहीं रहेगा। फिर तो मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी की तरह पूजा जाएगा और सम्यक्त्वी का तिरस्कार किया जाएगा लोक में। ऐसा नहीं है कि सम्यक्त्वी सर्वथा ही पहचानने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वी कुछ चिन्हों से पहचानने में भी आता है, और उसमें ये चिन्ह है सरल चित्त कोमल वचन। चित्त सरल और वचन कोमल, ये समकिति की पहचान है। कठोर व्यक्ति कभी समकिति नहीं हो सकता। हाँ, कारण पाकर किसी कारण उसमें कठोरता नजर आए वो बात अलग है, कारण पाकर, लेकिन सामान्यतया वो सरल ही होगा और कोमल ही होगा। जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, कोमल वचन बोलते हैं वो। जगत को देखकर खुद कड़वे क्यों होना? क्या अंगूर की बेल कड़वी हो जाती है क्या? यदि खेत में नीम का वृक्ष लगा हो तो अंगूर की जो बेल है वो अपना स्वरूप छोड़ देती है क्या? यदि जगत में सूरज चमकता है तो क्या चांद शीतलता छोड़ देता है क्या अपनी? सागर अपनी गहराई छोड़ देता है क्या? एक बात समझना, यदि सामने वाले ने हमें कसाय करा दी तो सामने वाला जीत गया, हम हार गए। यदि सामने वाले ने हमें कसाय करा दी और हमने ये कहा कि भाई ये ऐसा करता है तो मुझे कसाय होती है, तो इसका मतलब वो जीत गया और तुम हार गए। यदि पारसनाथ को गुस्सा आ जाती तो कमठ जीत जाता। तो जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, कोमल, कोमलता। आप भी जिनागम में आचार्यों के उपदेशों को देखो तो 99% कोमलता का अनुकरण किया है। चारों ही अनुयोग में आचार्यों ने कहीं कठोरता का अनुकरण नहीं किया। वो भी बोलने में तो आचार्य कभी कठोरता का अनुकरण नहीं करते, लिखने में कदाचित करते हैं, क्योंकि लिखने में तो कुरीतियों का भी परिहार करना है, मिथ्यात्व भी छुड़ाना है, तो कदाचित कहीं लिखने में कठोरता मिलेगी अष्टपाहुड़ जैसे ग्रंथों में। फिर भी
99% कोमलता का ही अनुकरण है। कोमलता, कठोरता का नहीं है। क्यों? कोई आचार्यों को मालूम है इसकी होनहार सुधरे बिगर ये सुधरेगा नहीं, हमारी कठोरता से क्या होगा। जिनको सरल चित्त कोमल बचन बोले, सोम दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गड़े। सोम माने साम्य दृष्टि। साम्य दृष्टि जिनके 24 घंटे चलती है और मोम कैसे गड़े हैं, जैसे मोम के पुतला हैं, इतने कोमल हैं। भले ही कसाय अनंतानुबंधी हो, लेकिन जब तक ये बताते करण लब्धि जो पैदा होती है जीव के विशुद्ध परिणामों में होती है। लेकिन जिस समय विशुद्ध परिणाम है और है तो मिथ्या दृष्टि ना, जब तक करण लब्धि में प्रवेश नहीं किया और तब तक मिथ्या दृष्टि है, तो करण लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव के जो परिणाम होते हैं अनंतानुबंधी कसाय की मंदता के मंदतम निषेक होते हैं। वो मंद कसाय अनंतवार हुई ये बात जुदा है, लेकिन मंद कसाय की भाव भूमि पर कर्ण लब्धि होती है और कर्ण लब्धि होने पर सम्यक दृष्टि होता है जीव। एक ट्रेन बहुत तेज चल रही हो और एकदम ड्राइवर उस पर ब्रेक मार दे तो पूरी की पूरी ट्रेन पलट जाएगी, पटरी से नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही एकदम तीव्र कसाय से एकदम मंद नहीं, एकदम शुद्धोपयोग नहीं होता। पहले ट्रेन मंदी होती है फिर रुकती है, तो पहले तीव्र कसाय रुकती है, फिर मंद कसाय रूप परिणमन होता है और फिर मंद कसाय रूप परिणमन में उस मंदता में उसे शुद्धता का विचार चलता है, तब उपयोग अंतरोन्मुखी होता है। आप दौड़ लगाकर स्वाध्याय भवन में आओ, 5-10 मिनट तक तो आपको विषय समझ में नहीं आएगा। तीव्र कसाय में आत्मा के प्रदेश ऐसे गमन करते हैं और मंद कसाय में भी करते हैं। वैसे 13वें गुण स्थान तक क्लॉकवाइज गमन होता है आत्म प्रदेशों का, इस तरह घूमते हैं। आत्मा में एक शक्ति है, योग गुण है आत्मा के अंदर, योग गुण। इसके 2 तरह के परिणमन हैं, एक सकंप रूप, एक अकंप रूप। तो 14वें गुण स्थान के अंत में या 14वें में प्रवेश करते ही अकंप होते हैं प्रदेश, और फिर सादी अनंत काल तक अकंप रहते हैं। तो कंप और अकंप क्या है ये, कि जब जीव तीव्र अशुभ भाव में होता है तब आत्मा के प्रदेश तीव्रता से ऐसे गमन करते हैं, बहुत तेजी से। आप देखो, आप पाप करके आओ, किसी से लड़के आओ, क्रोध करके आओ, तो सांस चलती है तेजी से जीव की, और ये इधर आत्मा के प्रदेश ऐसे घूमते हैं। और दया दान पूजा आदि में, विशुद्ध शुद्ध चिंतन में वो आत्म प्रदेश मंद गमन करते हैं। और जब जीव सर्वथा शुभाशुभ भाव से रहित हो जाता है, माने मन वचन काय के योग भी समाप्त हो जाते हैं, तब आत्म प्रदेश अकंप विराजमान हो जाते हैं सदा के लिए। अकंप विराजे, सिद्धों के आत्म प्रदेश गमन नहीं करते ऐसे, वो सदा अकंप रहते हैं। ये विचार करने योग्य बिंदु है। व्यक्ति शांत, तो सम्यक दृष्टि माने सौम दृष्टि, शांत दृष्टि। अब कदाचित किसी सम्यक दृष्टि के कोई औद्योगिक परिणाम आ गया, लड़ाई झगड़े का, कोई न्याय नीति के पूर्वक का, तो उसको कोई सम्यक दृष्टि का स्वरूप थोड़ी कहा जाएगा। यहां तो सम्यक दृष्टि के स्वरूप की चर्चा चल रही है, तो उसके अंदर सौम दृष्टि है, शांत दृष्टि है। अरे साहब, वैसे तो हम शांत रहते पर सामने वाला छेड़ दे तो फिर नहीं रहा जाता। भाई साहब, फिर तो तुम में और कमल, कीचड़ में और कमल में क्या अंतर होगा? कीचड़ में कमल रहने पर कमल का एक अंश भी कीचड़ रूप नहीं होता। ये कैसी विचित्रता है। दुनिया में जितनी अच्छी चीज है सब गंदी चीजों के बीच रहती है। अब देखो जरा, विचार करो, दुनिया में जितनी अच्छी चीज है वो सब गंदी चीजों के बीच रहती है। कमल
कीचड़ में खिलता है। मोती खारे पानी समुद्र में निकलते हैं, जिसका खारा पानी है एकदम, मोती इसमें निकलते हैं। सोना कच्चे कोयले में निकलता है, हीरा पक्के कोयले में निकलता है, और ये सुंदर आत्मा ये गंदी देह में रहता है। और कोई चीज नहीं मिली क्या आत्मा को रहने के लिए? ये सप्त धातु में शरीर मिला क्या? और दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं सब गंदी चीजों के बीच रहती हैं। जगत से तिरने वाले जगत के बीच पैदा होते हैं, जगत से तिरने वाले जगत के बीच पैदा होते हैं। निर्वाण होता है मध्य लोक में और टिकते हैं ऊपर जाकर। भाई सिद्ध यहां सिद्ध शिला पर सिद्ध नहीं होते, सिद्ध तो मध्य लोक में होते हैं। भाई यहीं तो योग निरोध होता है और रहते वहां पर हैं। इसलिए सौम दृष्टि, जिनकी शांत दृष्टि है, और सौम दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गड़े हैं। मोम जैसा है जिनका चित्त, मोम जैसा। पता नहीं क्यों मेरा तो जिनकी वाणी में कोमलता नहीं हो या उनसे मेरी मिलने की इच्छा नहीं होती। भले मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब मिथ्या दृष्टि है, हो सकता है भाई कोई छुपे रुस्तम सम्यक दृष्टि भी हो, पर पता नहीं क्यों मेरा मन, मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ मिलेगा। क्योंकि जिन आगम और जिन शासन का तो पहले ही मिलन में जिन शासन का अतिक्रमण हो रहा है, जिन शासन नजर ही नहीं आ रहा, तो उनसे मिलके हम करेंगे क्या? हमें और अश्रद्धा हो जाएगी उनके प्रति, क्या मत। अरे साहब बहुत गुण है, अरे तो गुण है तो प्रथम दृष्टि तो क्रूरता नजर आ रही है। सौम दृष्टि लिए डोले मोम कैसे गड़े हैं, और जिनकी सकती जागी अलख आराधवे को, जिनकी सकती जागी अलख आराधवे को, जिनकी शक्ति जगी है अलख, जो इंद्रियों से नजर नहीं आती, उसको आराधने के लिए। उनका जन्म ही अमृत पीने के लिए हुआ है, ज्ञानियों का जन्म। देखो बंधु, ये तो विचार कर लेना, सर्व अनुकूलता तो किसी को मिलेंगी नहीं, चौथे काल में भी नहीं थी, इस काल में तो किसको मिलेंगी। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। बाहर में इष्ट अनिष्ट कोई ना कोई संयोग बना ही रहेगा। अब आदमी ये सोचता रहे थोड़ी सी अनुकूलता हो जाए तब धर्म करेंगे, तब धर्म करेंगे, तब धर्म करेंगे, कभी नहीं होगा। और इससे ज्यादा अनुकूलता कभी नहीं मिलने वाली, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिलने वाली है। इससे बढ़िया और अवसर नहीं आने वाला, ये पक्का समझना। द्रव्य क्षेत्र काल राष्ट्रीय दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, किसी भी दृष्टि से आगे कोई अच्छा काल आने वाला है, इस भरोसे बिल्कुल मत रहना। और आप चक्रवर्ती होने वाले हो, ये तो दिमाग से ही निकाल देना। और शरीर तुम्हारा वज्र जैसा हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि आप बहुत प्रयोग कर रहे हैं सुबह शाम तक, इस भ्रम को भी अभी मिटा देना। हाँ, क्योंकि ना तो शरीर की अनुकूलताएं मिलने वाली हैं, ना सामाजिक अनुकूलताएं मिलने वाली हैं, ना पारिवारिक अनुकूलताएं मिलने वाली हैं। अब ऐसी प्रतिकूलताओं के बीच में तुम अलख चैतन्य की आराधना करके प्रसन्न रह सकते हो तो बात करो, वरना कोई दूसरा धर्म ढूंढ लो कल्याण के लिए। ये तो संभव है नहीं। हम सोचते हैं कि प्रतिकूल, जरा विचारना जरा, सातवें नरक से अधिक और प्रतिकूलता क्या होगी? सातवें नरक से और अधिक प्रतिकूलता क्या होगी? और उस सातवें नरक की घोष भीषण प्रतिकूलता में जीव सम्यक दर्शन कर लेता है। और थोड़े बहुत नहीं है, वहां भी असंख्यातों जीव हैं। सातवें नरक की प्रतिकूलता का करोड़वा, असंख्यातवा, अनंतवें भाग का वर्णन गणधर करने में संभव नहीं है। क्या बोला? सातवें नरक की प्रतिकूलता और कष्टों का वर्णन, उसके अनंतवें सिद्धों की एक समय की पर्याय के आनंद के अनंतवें भाग का वर्णन, और नरक के सातवें नरक की नारकी के
एक समय की पर्याय के अनंतवें भाग के दुख का वर्णन गणधर करने में संभव नहीं है। और ऐसी घोर प्रतिकूलता में कैसे, और शुद्धोपयोग तो होता ही होगा नारकी को भी, ऐसा तो है नहीं कि जब सम्यक होता हो और शुद्धोपयोग नहीं होता हो। तो जरा कल्पना करो, मतलब विचार भी रोमांचक है सुनने जैसा। भीषण डंडे पड़ रहे हैं, आग लग रही है, खंड खंड किए जा रहे हैं, और स्वरूप की अनुभूति हो गई। और ऐसे भी जीव मिलेंगे कि शरीर महापुष्ट है, शरीर स्वस्थ हो तो धर्म होता है, ये बात ही झूठी है। और शरीर रोगी हो तो धर्म नहीं होता, ये बात ही झूठी है। क्योंकि फिर सारे देवों को निर्वाण हो जाना चाहिए था, और सारे देवों को समाधि होनी चाहिए थी। जबकि प्रथम द्वितीय स्वर्ग तक के देव मर के एकेंद्री तक बन जाते हैं, केवल प्रथम द्वितीय स्वर्ग तक। भवनत्रिक और प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक के देव एक इंद्री तक पैदा हो जाते हैं, एक इंद्री में पैदा हो जाते हैं। बोलो आप, शरीर तो स्वस्थ है, वहां तो कोई रोग नहीं हुआ, कोई शोक नहीं हुआ। अंतिम समय भी माला मुरझाती है, कोई शरीर में कोई रोग नहीं होते देवों के, बैक्टीरिया शरीर में रोग नहीं होते। दृष्टि का तमाशा है सारा का सारा, दृष्टि का खेल है। लेकिन उनका खोटा बैक्टीरिया है, और उनके जो रोग हैं नारकियों के, सिद्धांत तो यही है, लेकिन वो हमारे तुम्हारे जैसे रोग नहीं है, पीड़ा है। देवों का शुभ बैक्टीरिया है, नारकियों का अशुभ बैक्टीरिया है। उसमें लिखा है तत्वार सूत्र के सूत्र में, दोनों का वर्णन आप पढ़ लेना वहां। जिनकी सकति जगी अलख आराधवे को, और परम समाधि साधवे को मन बड़े है। परम समाधि साधने के लिए जिनका मन उल्लसित रहता है। हमको कछु भय नारी जान लियो संसार, डर खत्म हो गया। डर समाधि का पहला सोपान आत्मानुभूति, होते ही डर खत्म, और डर खत्म होते ही समाधि। भाई जब मेरे अंदर भय ही नहीं है, जब मुझे निर्णय हो गया मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र हूं, अब मैं नरक में रहूं या स्वर्ग में रहूं, मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या चिंता है। एक हीरो झोपड़पट्टी में उसकी शूटिंग होती है, तो क्या उसे कष्ट होने लगता है क्या अंदर कि मैं झोपड़पट्टी वाला बन गया? कहीं रहे, क्या दिक्कत है? क्षेत्र बदलने से धर्म का संबंध थोड़ी है, क्षेत्र तो अनंत बार बदले हैं। और जिन्हें दुखी होना है वो तीर्थों पर भी दुखी है। कई लोग निवृत्ति लेकर तीर्थों पर बसते हैं जाकर। बहुत अभी थोड़ा सा काल तो पका है लोगों का, गुरुदेव की कृपा से बहुत लोग हैं ऐसे। बहुत क्या, मैं तो कहूँ 8 दिन में 5-7 लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं संजय जी थक गए अब तो जगत से, अब तो हमें निवृत्ति लेनी है। बड़ी बड़ी युवा लड़के निवृत्ति ले रहे हैं। ऐसे तो मैं लिस्ट बता दूंगा मैं, ऐसी ऐसी, बस 2-4-5 वर्ष कमाया और इसके बाद बोले अभी हमें ज़्यादा कमाने की जरूरत भी नहीं है। बोले करना क्या, एक बच्चा है वो अपने भाग्य का खाएगा, और अपने को तो तुम बताओ कल्याण करने के लिए कहाँ जाएं, कहाँ जाएं ये बताओ आप तो, कहाँ जाएं कल्याण के लिए, कहाँ जाएं ये बताओ आप तो हमें। तो इतनी सज्जनता तो है, लोग कोई नजर आ रहा ना जिंदगी 50-60-70 वर्ष की बाह्य जिंदगी है, इसे कैसे भी जी लो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। धर्मशाला में एक रात रुकने के लिए धर्मशाला में पेंटिंग कराओगे क्या? ये सब गंदी बहुत है, थोड़ा पेंटिंग करा लें। अरे तुम्हें तो एक रात रुकना है ना, जिसको जीवन भर रुकना है वो पेंटिंग कराए। तो ये तो धर्मशाला है, इसे खाली करने का समय है इसकी इतनी प्लानिंग बनाने की क्या जरूरत है? माथे फटे जा रहे हैं भविष्य की चिंता के लिए, माथे फटे जा रहे हैं। क्या कैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकान के प्राण ले लेते हैं दुकानदार के, मजबूत कपड़ा देना, ऐसा 2-4-5 साल चले। तुम्हारी जिंदगी तो 1 साल की नहीं लग रही,
कपड़े को पूरी जिंदगी पहनाना चाहते हो? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या दिमाग लगा रहे इन चीजों में? क्या दिमाग लगा रहे इन चीजों में? और सामने वाला भी झूठा ही बोलेगा फिर। भाई साहब, कपड़े की तो भी थोड़ी बहुत मर्यादा है, आत्मा आदमी की तो उतनी भी नहीं है, उतनी भी नहीं है। इसमें समय क्यों खर्च कर रहे हो? उसमें शॉपिंग में, इसमें घंटे 2-2, 4-4 घंटे लगा दे। अरे फटाफट करो, छोड़ो, समय नहीं है, मौत सर पे भाग रही है, छोड़ो जी। अरे साहब 1 रुपया ले जाओ, अरे चूल्हे में डालो, तुम चलो जल्दी, तुम ले लेना हमारी तरफ से। इतना समय कहां धरा तुमसे 1 रुपया लें हम? मैं तो कभी घर गृहस्थी के सामान मैडम को लेके कभी जाता ही नहीं। कभी ऐसा कि तुम तो लिस्ट दो मेरे को, तुम काहे को समय नष्ट करते हो? तुम खरीदोगे वो चीज 3 घंटे में और मैं खरीदूंगा 15 मिनट में वो चीज। इतना समय नहीं है मेरे पास। मौत सर पे मंडरा रही है, आयु कर्म के निश्चित धड़ाधड़ झड़ रहे हैं, इसे 2-2, 4-4 रुपयों की पड़ी है, ये महंगा हो गया। अरे चूल्हे में भी तो गया, वो भी आदमी सोचे क्या व्यक्ति आया 4 रुपया ज्यादा दे के गया। दुनिया में सभी कंजूस हो जाएंगे तो लोग धरती पे मर जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। उस पर पढ़ा मैंने नीति शतक में, ये धरती दानवीरों से सुशोभित होती है। यदि धरती पर दानवीर हैं तो फिर कल्प वृक्षों की क्या आवश्यकता है? रहने दो, छोटी छोटी चीजों में दिमाग मत लगाओ। बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा? तुम्हारे भविष्य की पता है क्या कि तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? और फिर ज्ञानियों का तो एक ही भविष्य है कि हम आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा रहेंगे, एक ही भविष्य है। और इससे बड़ा और प्रमाण पत्र क्या चाहिए? ये जीने अनंत काल सुखपूर्वक जीने के लिए पर्याप्त है ये सिद्धांत कि मैं चैतन्य परमात्मा था, चैतन्य परमात्मा हूं और चैतन्य परमात्मा रहूंगा। ये अनंत काल जीने के लिए पर्याप्त है, आनंद भोगने के लिए पर्याप्त है। बहुत गजब अजब, ये ऐसी अनुभूति बनारसी दास जी को प्रतिपल थी। पुण्य कमजोर था उस जमाने में। बनारसी दास जी को भी मालूम नहीं था कि हमारे जाने के 400 वर्ष बाद ये समयसार नाटक मंडलों में पढ़ा जाएगा। उनको कभी कल्पना भी नहीं थी इस बात की। परम समाधि एक होती है, समाधि एक परम समाधि। प्रवचन सार में परम समाधि 12वें गुण स्थान में बताइए। 12वें गुण स्थान में निर्विकल्प परम समाधि, जिसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की। और वही फिर पंडित मरण को भी परम समाधि कहा है, जो कि 14वें गुण स्थान में होता है, जिसके फल में निर्वाण प्राप्त होता है। समाधि का फल परम समाधि और परम समाधि का फल निर्वाण। जिनका जीवन ही परम समाधि साधवे को मन बढ़े है, जिनका मन परम समाधि को साधने के लिए 24 घंटे प्रफुल्लित रहता है। हमको क्या करना है? हमको क्या चिंता है? चिंता किसको है? हमको तो परमात्मा ने सिद्धांत दे दिया ना, तू चैतन्य है। और तेई परमार्थी पुनीत नर आठों जाम, यही जीव परमार्थी है, यही जीव आठों याम माने 24 घंटे राम रस गाढ़ करे यह पाठ पढ़े है। राम रस को गाढ़ा करता है। ये राम शब्द इन्होंने बहुत जगह लिखा है। उस समय ये तुलसीदास जी का जमाना था, बनारसी दास जी के समय, और रामचरित्र मानस घर घर में गाई जाती थी। यूँ तो रामायण कई है, वाल्मीकि की भी है और ये रामचरित्र मानस भी है, लेकिन जो प्रसिद्ध रामचरित्र मानस हुई क्योंकि टीवी पर भी आ गई, और उस जमाने में क्योंकि ये सीधे हिंदी में थी, ब्रज में तो राम शब्द बहुत चलता था, राम, इसलिए बनारसी दास जी ने कितनी जगह राम लिखा है। राम रस गाढ़ करें, राम माने आत्मा, आत्मा के रस को 24 घंटा गाढ़ा करते हैं, अर्थात अनुभूति को सघन करते हैं, अपनी अनुभूति को, और कोई काम नहीं है उनका। जैसे
एक व्यापारी से पूछा जाए कि जिंदगी भर क्या करते हैं, कि भैया जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करते हैं, यही प्रश्न कर, व्यापारी यही तो करेगा 24 घंटे। जो सच्चा व्यापारी कहते हैं ना, लोक में बनिया का बच्चा होगा तो शमशान में भी व्यापार करके आएगा, उसका बस चले। शमशान में भी जाएगा तो वहां दूर खड़े होके लोगों से चर्चा करेगा, तो साहब ये लकड़ी क्या भाव आई है, ये वहां भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी नेचर व्यापार करने की है। ऐसे ही जिसको आत्मा की रुचि लगी, वो सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में, मान में अपमान में, उदय में अनुदय में, उदीरना में, पुण्य में पाप में, हमेशा राम रस को गाढ़ा करते हैं, अर्थात आत्मा की अनुभूति को सघन करते हैं। अनुभूति तो हो ही गई, सम्यक दृष्टि तो वो है ही, उस आत्मा की अनुभूति को और सघन करते हैं। और जब ज्यादा सघन हो जाए तो पंचम गुण स्थान कहलाता है, और अत्यधिक सघन हो जाए तो मुनि दशा कहलाती है, और वो अनुभूति कभी ना छूटे तो केवली कहलाते हैं। केवली को सतत अनुभूति ही तो है, और क्या है। सिद्ध दशा में अनुभूति का फल कहा, ध्यान शब्द नहीं कहा, ध्यान का फल कहा है। सिद्ध चक्र विधान में भी आया है, आगे ध्यान नहीं होता है। ध्यान केवल 13वें गुण स्थान के अंत तक बताकर उसके फल में 14वें में पहुंचे, और फिर सिद्धों के ध्यान नहीं बताया, ध्यान का फल बताया है। सिद्धों में आत्मानुभूति है या नहीं, तो ये शब्द आए नहीं है इस तरह के, पर वो सतत अनुभूति माने तद्रूप अनुभूति है। अनंत काल के लिए सागर में समा गए, उसको अनुभूति नहीं कहा, अनुभूति का फल कहा। ये तक नहीं कहा कि सिद्धों में चारित्र होता है, बल्कि सिद्धों में चारित्र का फल होता है, ये कहा। क्यों अभी भी मेहनत करते रहेंगे क्या? मुझे कल बड़ी प्रसन्नता हुई, कल वर्धमान सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी यहाँ कोटा से निकले थे, तो मुमुक्षु आश्रम में करीब 4 बजे करीब आए थे। पूरा संघ था उनका, 4 बजे करीब आए थे, और मुझे तो बाद में मालूम पड़ा, मैं तो कार्य में व्यस्त था, तो वहाँ और लोग थे, उन्होंने व्यवस्था वगैरह की, फिर शाम को वो वहाँ से 2 घंटे रहकर गमन कर गए थे। तो वहाँ समाज के, पूरा कोटा समाज के सारे श्रेष्ठी थे, तो महाराज जी को बोले, साहब आपने कोटा नगरी धन्य कर दी, आपके आने से हमारी कोटा नगरी धन्य हो गई। तो महाराज जी क्या बोले, कोटा नगरी को तो युगल जी बाबूजी ने धन्य किया है, कल बोले वो। और सुन के दंग रहे बोले, नगरी तो साहब हम तो आज आए हैं, कोटा नगरी तो उनके नाम से धन्य है। तो होती है ना भाई, ज्ञान का जो विकास होता है, ज्ञान तत्व है, ज्ञानियों की महिमा जिनको आए आ जाए, ऐसा थोड़ी है, नहीं आए तो नहीं आए, और जिसको आ जाए सो आ जाए। अपने मुख से बोले ये शब्द हो। उस समय वहां नीतेश जी भी बैठे हुए थे और अभिनय जी भी बैठे हुए थे, मैं नहीं था उस समय, उन्होंने बताया मुझे। राम रस गाढ़ करें 24 घंटे। अब यहां बैठे हैं, अब बैठे बैठे क्या होगा, मान लो भूकंप आ जाए, बैठे बैठे भूकंप आ जाए, क्या करोगे, क्या करोगे? कि राम रस गाढ़ा करेंगे, अनुभूति करेंगे, और क्या करेंगे, अनुभूति करेंगे। सुनने में आर्टिफिशियल लगेंगी बात ये, पर ऐसा नहीं है। आत्म लक्ष्य से बल जागृत होता है, समस्त संकटों को सहने की शक्ति प्राप्त होती है। अरे सहने, मुझ में संकट ही नहीं है, ये बात ही मत करो। काय के कौन सहेगा? पुद्गल पुद्गल सहेगा, मैं काय को सहूंगा, मैं तो ज्ञाता रहूंगा। ज्ञानी या मुनिराज 22 परी से सहते हैं या उसके ज्ञाता रहते हैं? सहे तो सहना तो लाचारी से होता है, सहना तो लाचारी से होता है। जिनकी बुद्धि गुण ग्रहण करने में चिमटी के समान है,
गुण को ग्रहण करते हैं, जिसमें जो गुण हो। विकथा सुनने के लिए जिनके कान मड़े हुए बहरे हैं, जिनका चित्त निष्कपट है, निष्कपट हृदय, ये ज्ञानियों का चिन्ह है। कसाय हो सकती है, उनमें गुण स्थान प्रमाण होती है, क्रियाएं भी हो सकती हैं, कदाचित मोह भी हो सकता है। आपको भी कैसी बातें कर रहे हो, चारित्र मोह तो होता ही है ना। आप आदिनाथ की स्टोरी पढ़ो, पढ़ के आप दंग रह जाएंगे। उनके मंत्रियों ने दीक्षा ले ली पूर्व तीसरे पहले भव में, लेकिन उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम, श्रीमती, उसके कारण वो जिन दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाई, और मंत्रियों ने कर ली, और जो उनके संगी साथी थे, और श्रीमती के मोह के कारण दीक्षा नहीं ली। फिर जाकर भोग भूमि में गई, मर के धुआं की घुटन में मरे। उस समय मिथ्या दृष्टि थे, धुआं की घुटन में मरे, सुगंधित धूप से मरे, सुगंधित धूप से, और मरकर दान देने के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जन्म लिया। और बोलो, कर्म भूमि में तो सम्यक्त्व नहीं हुआ, उत्तम भोग भूमि में जाकर वहां एक मुनिराज के संबोधन से आत्मदर्शन हुआ, आत्मदर्शन उनको। फिर जाकर जो श्रीमती थी, ये भी वहां आर्या बनी थी, फिर उसकी स्त्री पर्याय नष्ट हुई, तो फिर दोनों जाकर स्वर्ग में देव हुए, स्वर्ग में। वहां से फिर भी दोनों में परस्पर मोह रहा, समकित होने के बाद भी। तो किसी किसी की चारित्र मोह की प्रबलता भी देखी जा सकती है, लेकिन चारित्र मोह की प्रबलता होने से भी कोई दर्शन मोह मंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो जो दर्शन मोह माने सम्यक दर्शन की लौ कोई मंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन की लौ तो एक जैसी ही चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी के चारित्र मोह तीव्र है तो सम्यक दर्शन की लौ उसकी मंदी है, और किसी के चारित्र मोह मंद है तो उसकी सम्यक दर्शन की लौ तीव्र है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक एक जैसा होता है। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा, ऐसा समकित सिद्धों पर्यंत रहता है। तीव्र चारित्र मोह से मंद सम्यक्त्व है, ये विपरीत कथन है, और चारित्र मोह मंद से तीव्र सम्यक्त्व है, ये विपरीत कथन है। क्योंकि सम्यक्त्व में तीव्रता मंदता नहीं होती, एक जैसा सम्यक्त्व है। मृदु भाषण करते हैं जिनकी क्रोधादि रहित सौम्य दृष्टि है, जो ऐसे कोमल स्वभावी हैं मानो मोम के ही बने हुए हैं, जिन्हें आत्म ध्यान की शक्ति प्रकट हुई है, परम समाधि साधने को जिनका चित्त उत्साहित रहता है। धन दौलत कमाने के लिए कितना चित्त उत्साहित रहता है जीव का, जबकि भोगता नहीं है जीवन में। व्यक्ति जितना संग्रह करता है उसका शतांशवा भाग भी नहीं भोगता, केवल संग्रह करने का पाप ही पाप एकत्रित है। पर ज्ञानी समाधि के लिए उत्साहित रहते हैं। तभी तो मृत्यु महोत्सव कहा, तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। लिखा है, बहुत गजब है भगवती आराधना। मेरा तो भाग्य रहा मंगलायतन में पूरी भगवती आराधना आद्योपांत, ऐसा नहीं कि एक भी अक्षर, इतने बड़े ग्रंथ की गद्दी से पढ़ा जाना काल्पनिक बात लगेगी, पर पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा तक इतना विशाल ग्रंथ, 1700-1800 गाथाएं कितनी है, वो स्वाध्याय में चलाया था प्रातःकाल, पूरा संपूर्ण लिखा। मुनिराज को मालूम पड़े कि अब देह से धर्म पलना संभव नहीं, तो समस्त विषाद को छोड़कर प्रसन्नता युक्त हो जाते हैं और परम समाधि के लिए कमर कस लेते हैं और संग में सूचना देते हैं कि अब देह परिवर्तन का समय आया है, अब हमारे पूरे जीवन की साधना का फल आया है, आज से उत्सव मनाया जाए। प्रतिक्रमण करते, बड़ा प्रतिक्रमण जिस दिन समाधि की घोषणा करते हैं,
देह तो कभी भी छूट सकता है, पर संलेखना की घोषणा तो 12-12 वर्ष पहले हो सकती है। खेद नहीं होता, ऐसे नहीं कहते भैया अब देह साथ नहीं चल रहा, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अब हमें जाना पड़ेगा। तो भैया खुद भी आर्त ध्यान में रहेगा और दूसरों को भी आर्त ध्यान में निमित्त बनेगा। आत्म अनुभव का ही पाठ पढ़ते हैं, अर्थात आत्मा की ही रटन लगाते हैं। ये ज्ञानियों के चिन्ह बताइए, पढ़ लीजिए एक बार। जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चुन वे को कथा के सुन वे को दो कान मरे हैं, जिनको सरल चित कोमल बचन बोल सोम दृष्टि लिए डोले मोम, जिनकी सकति जगी अलख आराधवे परम समाधि साधवे को मन, तेई पर मारथी पुनीत नर राम रस गाढ़ कर यह पाठ पढ़े हैं, राम रस गाढ़ कर यह पाठ पढ़े हैं। हो गया समय। चैतन्य का स्मरण प्रतिपद के अनंत दुख को पल में हरो रे, निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।